गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एडजेक्टिव। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमने पढ़ा था कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य अवस्था या गुण के बारे में बताने के लिए जिस एडजेक्टिव की डिग्री का यूज होता है वह डिग्री पॉजिटिव डिग्री होती है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब तुलना 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में की जाती है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, कुछ हमने उन पॉइंट्स को पढ़ा था जिनके आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक में हम आज आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आज का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको टू दिखाई दे तो टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव किस डिग्री में होता है बेटा? पॉजिटिव डिग्री में होता है। देखो बेटा, आपके सामने एक सेंटेंस है, रोहित runs too faster to win the race। रोहित runs too faster to win the race। जैसा कि आपको जानकारी है कि एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स आपको दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किस पार्ट में एरर है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है जिसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ध्यान से देखिए बेटा, हमने नियम क्या पढ़ा है कि टू के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है टू और यहाँ पे आपको क्या दिया है? फास्टर। अब फास्टर बताइए बेटा कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है या कंपैरेटिव डिग्री होती है? वेरी गुड। फास्टर क्या होती है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो हमारा नियम यह है कि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है और यहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। बात सबको समझ में आई? किस पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है। और एरर क्या है कि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। एक और सेंटेंस देखो, ही वॉज टू वीकर टू वॉक। He was too weaker to walk। बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? शाबाश। किस पार्ट में एरर है बेटा? बी वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है? यहां पर वीकर के स्थान पे क्या यूज होगा? वीक यूज होगा। क्योंकि बेटा वीकर क्या है? वीकर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और वीक किस डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा। सबको समझ आ गया? कोई डाउट? इसे नोट करियो। हो गया? वेरी गुड। अगला पॉइंट देखो बेटा, देखिए बेटा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि यदि सेंटेंस में आपको एनफ दिया है, एनफ का मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त। सेंटेंस में क्या दिया है आपको? एनफ दिया है। और एनफ का मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त। जैसे हम कहते हैं आई हैव एनफ वाटर, यानी मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। तो यदि सेंटेंस में आपको क्या दिया है? एनफ दिया है, तो एनफ के पहले हम किस डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हैं?
पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिए कि एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस में आपको एनफ दिया है तो एनफ के पहले अगर मुझे कोई एडजेक्टिव दिया है तो वो एडजेक्टिव बेटा किस में होगा? पॉजिटिव डिग्री में होगा। जैसे देखो बेटा, आपके सामने एक सेंटेंस है, द बॉय इज स्ट्रोंगर एनफ to lift the box. The boy is stronger enough to lift the box. बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, किस पार्ट में एरर है बेटा? बी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि यहां पर मुझे क्या दिया है? एनफ दिया है, और एनफ से पहले कौन से डिग्री का एडजेक्टिव आता है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। स्ट्रोंगर कौन से डिग्री का एडजेक्टिव है? स्ट्रोंगर तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहां पर स्ट्रोंगर के स्थान पे क्या यूज होगा? स्ट्रोंग यूज होगा। सभी को क्लियर हो गया? शाबाश। अगला सेंटेंस देखो, जैसे यू आर टॉलर एनफ You are taller enough to touch the fan. You are taller enough to touch the fan. बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, शाबाश बेटा, अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो। किस पार्ट में एरर है बेटा? बी वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है बेटा? आपको एनफ दिया है, एनफ के पहले कौन से डिग्री का एडजेक्टिव आता है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। ये कौन से डिग्री का एडजेक्टिव है? ये टॉलर तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो यहां पर टॉलर के स्थान पे क्या यूज होगा? टॉल यूज होगा। टॉलर के स्थान पर हम यहां पे क्या यूज करेंगे? टॉल को यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू आर टॉल एनफ टू टच द फैन। सभी को क्लियर हो गया? बेटा इसे नोट करियो। हो गया? चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा। देखिए बेटा, जो पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर पेपर में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या पॉइंट है? देखो बेटा, ये चार वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर और सुपीरियर। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर और सुपीरियर। जूनियर आप सभी जानते हैं, स्टाफ में कोई जूनियर होता है। सीनियर आप सभी जानते हैं, स्टाफ में कोई सीनियर होता है। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, और सुपीरियर का मतलब क्या होता है? बढ़िया। ये बेटा चारों के चारों क्या है? एडजेक्टिव है, और ये चारों के चारों किस डिग्री के एडजेक्टिव है? ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। तो पहली बात तो बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि ये चारों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं तो इनके पहले हम ना तो मोर लगाएंगे और ना ही मोस्ट लगाएंगे, क्योंकि अगर मोर लगाएंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बन जाएंगे, वो तो ये पहले से ही है। मोस्ट लगाएंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बन जाएंगे, लेकिन ये तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो इनके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है? पहली बात ये याद रखनी है, ये चारों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं।
इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। ये चारों कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मोर लगाएंगे तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। मोस्ट की भी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्ट लगाते ही ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हो जाएंगे, बट ये तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, तो इसलिए इनको हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं बनाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, इनके बाद देन के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इनके बाद देन के स्थान पर क्या यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में बेटा ये 2 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन एरर की फॉर्म में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में भी पूछा जाता है। आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इनके बाद देन के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, टू को यूज करते हैं। जैसे देखो बेटा, एक सेंटेंस है, आई एम आपको क्या दिया है बेटा, एक सेंटेंस दिया है, आई एम सीनियर डैश यू इन द ऑफिस, और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया है फ्रॉम, बी ऑप्शन में दिया है टू, सी ऑप्शन में दिया है देन, और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। यानी अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आप बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, शाबाश, इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बी, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा है कि इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता और इनके बाद देन के स्थान पर क्या यूज किया जाता है, टू। तो टू मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, दिस हाउस इज more superior than that house. This house is more superior than that house. अब बताइए बेटा किस पार्ट में आएगा है, वेरी गुड, किस पार्ट में आएगा बेटा, बी वाले पार्ट में आएगा है। क्या आएगा बेटा, हमने पढ़ा था कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर से पहले हम मोर या मोस्ट को यूज नहीं करेंगे, और बी वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, मोर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया, इसे नोट कर लो। हो गया, चलिए बेटा अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए बेटा, देखिए बेटा 2 एडजेक्टिव हैं आपके, एक है सम और एक है एनी। ध्यान रखना बेटा, एनी भी एडजेक्टिव होता है, एनी एडजेक्टिव भी होता है, इसको ऐसे समझ लो, सम एडजेक्टिव होता है और एनी एडजेक्टिव भी होता है। तो जब एनी एडजेक्टिव होता है तब इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, कुछ।
देखिए बेटा, सम का मीनिंग कुछ हम सभी जानते हैं, लेकिन एनी का मीनिंग भी कुछ होता है। लेकिन कब होता है एनी का मीनिंग कुछ? जब एनी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन सम और एनी का पूछा जाता है। देखो बेटा, सम को यूज किया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। सम को कहां यूज किया जाता है बेटा? एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं? साधारण वाक्य बेटा वे वाक्य होते हैं जो ना तो नकारात्मक होते हैं और ना ही प्रश्नवाचक होते हैं, यानी जो ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही इंटेरोगेटिव होते हैं। तो जो सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एफर्मेटिव बोलते हैं। तो सम का यूज कुछ के अर्थ में किसमें यूज किया जाता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो सम का यूज कुछ के अर्थ में एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे ही एनी का यूज कुछ के अर्थ में, एनी का यूज कुछ के अर्थ में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यानी सेंटेंस आपको अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव दिया है तो वहां पर कुछ के अर्थ में आप क्या यूज करेंगे? एनी को यूज करेंगे। और वहीं अगर सेंटेंस आपको एफर्मेटिव दिया है तो कुछ के अर्थ में आप किसे यूज करेंगे? सम को यूज करेंगे। जैसे देखिए बेटा, एक एग्जांपल आपके सामने है, आई हैव डैश वाटर इन द जग। आई हैव डैश वाटर इन द जग। तो यहां पर आपको व्यंक में दिया है सम या एनी। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा बेटा? सम होगा। रीजन? क्योंकि रीजन ये है बेटा कि सेंटेंस एफर्मेटिव है, सेंटेंस ना तो इंटेरोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है। और कुछ के अर्थ में फिर हम क्या वो यूज करेंगे? सम को यूज करेंगे। सेंटेंस है आई हैव सम वाटर इन द जग, यानी मेरे पास जग में कुछ पानी है। जैसे एक सेंटेंस है, हैव यू डैश शुगर इन द कप। हैव यू डैश शुगर इन द कप। अब आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा बेटा? एनी होगा। हैव यू एनी शुगर इन द कप, कि क्या तुम्हारे पास कप में कुछ चीनी है। कुछ के अर्थ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? एनी को यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट? अब कुछ बच्चे कह रहे कहते हैं सर मजा सा नहीं आ रहा। बेटा मजा नहीं देखना है ना, मजा नहीं देखना, आंसर देखना है। इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे, आपको देख के मजा सा नहीं आएगा लेकिन आंसर करेक्ट होगा। तो बहुत से बच्चों को कई बार ऐसा महसूस होता है कि सर अजीब सा नहीं लग रहा, हैव यू एनी शुगर इन द कप। बेटा अजीब लग रहा है या नहीं लग रहा उधर ध्यान नहीं देना, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका एनी है। तो कई बार आपको लगेगा कि सेंटेंस बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आंसर करेक्ट होता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए आपको दिया है, आई हैव नोट डैश शुगर इन द कप। आई हैव नोट डैश शुगर इन द कप। बताइए बेटा सम और एनी आपको दिया है, तो इस सेंटेंस में सम या एनी में से क्या यूज होगा कुछ के अर्थ में? वेरी गुड, क्या यूज होगा बेटा? एनी यूज होगा। आई हैव नोट एनी शुगर इन द कप, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है एनी को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है एनी को, और एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है सम को। किसके अर्थ में? कुछ के अर्थ में। तो मेरी तरफ से बेटा आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।